हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण और प्रश्नावली 6.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है कि आकृति 6.25 में यदि पी क्यू समांतर एस टी, यानी पी क्यू कहाँ पर, पी क्यू जो है इसके समांतर एस टी है, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है, यानी कोण पी क्यू आर कहाँ पर बनेगा। देखिए पी क्यू आर जो बीच में लिखा हो रहा है तो वहीं पर कोण बनता है, ठीक है ना, बीच वाला कोण बनता है। तो पी क्यू आर बीच में क्यू बन रहा है, यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और कोण आर एस टी यहाँ पर कोण बन रहा है कितना, 130 डिग्री का। तो कहता है कि कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, यानी क्यू आर एस, ये वाला जो कोण बन रहा है ना, ये वाला, इसको आपको ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो चलिए इस आकृति को यहाँ पर हम लिख लिए हैं। और सबसे पहले क्या था, संकेत में देखता है कि बिंदु आर से, ये जो बिंदु आर है इससे क्या करना है, एस टी के समांतर एक रेखा खींचना है। ये जो एस टी दिख रहा है ना, एस टी, इसके समांतर आपको एक रेखा खींचना है। चलिए रचना करना पड़ेगा, तो चलिए रचना कर देते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर रचना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। और सबसे पहले रचना करना होगा, रचना कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर रचना करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि पी क्यू समांतर एस टी के है, यानी पी क्यू जो है एस टी के समांतर है। अब एस टी के समांतर ये क्या है, एक्स वाई रेखा है, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे हम कि जो लिखेंगे पी क्यू के समांतर क्या दिया है, एस टी ये दिया हुआ है। और एस टी के समांतर क्या है, एक्स वाई के रचना किए हैं। तो समांतर एक्स वाई को हम रचना खींचे ना, यहाँ पर लिख देते हैं खींचे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एस टी समांतर एक्स वाई के है और पी क्यू जो है एस टी के समांतर है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू का भी समांतर एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को हल करते हैं, हमें कौन सा हल करना है। तो चलिए जो दिया है ना पहले उसको लिखते हैं। यहाँ पर जो रचना है तो लिख दिए, यहाँ पर जो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, कोण पी क्यू आर बराबर कितना है, 110 डिग्री है। और एक दिया है कोण आर एस टी 130 डिग्री। और निकालना क्या है, कोण क्यू आर एस, तो हमें निकालना है कोण क्यू आर एस बराबर ये निकालना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है। देखिए कुछ नियम पढ़े होंगे इसका जो परिचय वाला वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं कि हमें कौन सा कोण निकालना है, क्यू आर एस। यहाँ पर देखिए क्यू आर एस, ये वाला कोण हमें निकालना है, ये वाला कोण, ठीक है। एक हम लोग रूल पढ़े हैं, क्या रूल पढ़े हैं, देखिए दो समांतर रेखा है, और इधर कर लेते हैं। देखिए समझिए, दो समांतर रेखा है, इस पर मान के चलिए एक तिर्यक रेखा, इस प्रकार से तिर्यक रेखा है। तो दो समांतर रेखाएं में एक जब तिर्यक रेखा होता है इस प्रकार से, यहाँ का जो कोण बनेगा और यहाँ का कोण बनेगा, मतलब समझिए कि तिर्यक रेखा पर, ठीक है, एक ही ओर के, तिर्यक रेखा पर एक ही ओर के दो अंतः कोण का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। मतलब देखिए दो समांतर रेखा है, एक ही तरफ की, देखिए दोनों एक ही तरफ के है, ये वाला दोनों एक ही तरफ का हो गया इधर, और अंतः कोण हो गया। यदि दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमेशा 180 डिग्री कोण होगा, ठीक है। इधर के भी चाहे दोनों इधर के भी और दोनों इधर के भी, दोनों का योग 180 डिग्री कोण होगा, ठीक ना। तो यही रूल जो है यहाँ पर लगेगा, ठीक है। दो समांतर रेखा होगा, एक तिर्यक रेखा होगा इस प्रकार से, और दोनों एक ही तरफ के ये वाला दोनों कोण, ठीक है। और दोनों का कोण जो होगा जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी को आपको यहाँ पर समझना है। देखिए एस टी और एक्स वाई ये दोनों समांतर रेखा है। अब ये देखिए तिर्यक रेखा है, कौन है, एस आर। और एक ही तरफ के कौन दो कोण बन रहा है, देखिए 130 बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है, 130 और ये वाला कोण, ये दोनों एक ही तरफ के अंतः कोण बन रहा है। ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा, इस रूल के हिसाब से, ठीक है। इसको लिखना कैसे, देखिए यहाँ पर जो दिया है 130, क्या दिया है, कोण आर एस टी। यहाँ पर लिखेंगे कि कोण आर एस टी प्लस ये वाला, और इस कोण को कैसे लिखना है, तो एस, या इसको मान लेते हैं, इसको कोण एक मान लीजिए और कोण इसको दो मान लीजिए, ये वाला कोण को दो मान लेते हैं,
ठीक है। तो कोण एक मान लिए, तो देखिए कोण हो गया RST 130 वाला हो गया। अब कोण एक मान लिए तो कोण एक ऐसे लिख लेंगे बराबर, ये दोनों का जोड़ कितना होगा, एक ही तरफ को बन रहा है अंतः कोण, तो 180 होगा। इसको लिखना कैसे है, लिख देते हैं यहाँ पर तिर्यक, तिर्यक मतलब तिरछा होता है ना, तिर्यक रेखा पर, रेखा पर एक ही ओर के, एक ही ओर के बने अंतःकोण, बने अंतःकोण, ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका मान दिया हुआ है कोण RST, RST का मान दिया है 130 डिग्री, 130 लिख लेना है, प्लस कोण एक बराबर 180 डिग्री, कोण एक लिख देना है। तो कोण एक का मान हम निकाल लिए 180 प्लस 130, इधर आएगा तो माइनस 130 हो जाएगा। कोण एक का मान निकाल लिए, कितना हो गया 50 डिग्री, 50 डिग्री। यहाँ पर कितना आया, ये वाला 50 डिग्री हुआ, यानी कोण एक का जो मान आया ये 50 डिग्री आप ऐसे लिख सकते हैं। 150 नहीं है ना, ठीक है, जो 50 डिग्री है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब समझते हैं यहाँ पर, यहाँ का भी वैसी है, ठीक है। यहाँ का देखिए क्योंकि PQ ST के समांतर है, ठीक है। अब ST जो है XY के समांतर है, तो कह सकते हैं कि जो PQ जो है ये XY के भी समांतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि मान के चलिए कि ये देखिए फिर से हम बना दे रहे हैं आकृति, समझिए यहाँ पर दो समांतर रेखा है, इस पर एक तिर्यक रेखा, इस प्रकार से ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। दो समांतर रेखा हो गया, ये तिर्यक हो गया। तो देखिए तिर्यक रेखा पर एक ही ओर के ना, तो इधर के भी अब एक इधर, दोनों एक ही तरफ बन रहा है, और दोनों का कोण क्या होगा, जोड़ करके 180 डिग्री होगा, यही रूल होगा, ठीक ना। अब यही चीज लिखना है आपको, तो क्या करना है आपको, लिख लेना है कि कोण, यहाँ पर देखिए ये PQ जो है XY के समांतर है, ठीक ना। तो ये तिर्यक रेखा हो गया, ये QR जो है तिर्यक रेखा हो गया, एक ही ओर के अंतः कोण बन रहा है 110, एक कोण 2, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 180 होगा, जैसा कि बताए थे इधर का एक ही तरफ का बनना चाहिए, दोनों इधर तब पर भी 180 होगा, दोनों इधर बनेगा तब पर भी 180 होगा, ठीक है। तो लिखते हैं, इसका नाम है PQR, PQR है ना, तो लिखेंगे PQR प्लस कोण 2, ये वाला कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अब रीजन क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है वही रीजन जो है नीचे दे देंगे, तो सेम रीजन है, लिख लिए, सेम रीजन लिख लेंगे। अब कोण 2 का मान पहले इसका मान बिठाएंगे, इसका मान कितना दिया है 110 PQR का, तो लिखेंगे 110 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 बराबर 180 डिग्री प्लस 110, इधर आएगा तो माइनस 110। अब कोण 2 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, एक कोण 2 का मान कितना आ गया 70 डिग्री। लेकिन हमें एक ना कोण 2 निकालना है, हमें तो ये वाला निकालना है, ये वाला, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे, देखिए बहुत ही आसान है, चलिए हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक सीधी रेखा पर, या एक रेखा पर कह सकते हैं, या सीधा रेखा पर कह सकते हैं, तो कोई रेखा पर कोई एक बिंदु पर एक ही तरफ का जो कोण बनता है ना, उसका जोड़ 180 डिग्री होता है। जैसे मान के चलिए कि ये सीधा लाइन हुआ, चलिए समझाते हैं, ये सीधा लाइन हुआ, ये रेखा मान के चलिए, तो रेखा के कोई एक बिंदु पर एक ही तरफ के जो कोण बनेगा, एक ही तरफ के, ठीक है, तो पूरा हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो रेखा के कोई एक बिंदु पर ऊपर की ओर जो बनेगा कोण टोटल 180 डिग्री होगा, चाहे कितना हो कोण बनेगा, ठीक है। तो रेखा के कोई एक बिंदु पर एक ही ओर के जो कोण बनता है 180 डिग्री कोण बनता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई क्या है, एक्स आर वाई एक सीधा रेखा है, इस रेखा पर एक बिंदु कौन सा आर है, तो आर के जो ऊपर वाला जो कोण बनेगा टोटल जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग अभी जानते हैं, ठीक है। इसको सरल रेखा ही बोलते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स आर वाई एक सरल रेखा है, सीधा को सरल बोला जाता है, सरल रेखा है, ऐसे लिख सकते हैं आप। तब जब सरल रेखा है तो इस बिंदु पर जो ऊपर की ओर बनेगा ना 180 डिग्री कोण बनेगा। अब तीनों कोण के जोड़ कितना होगा 180 होगा, क्योंकि आर पर तीन कोण बन रहा है, एक दो, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण। चलिए लिखते हैं तीनों को, तो लिखते हैं कोण 2 प्लस, अब ये वाला कोण को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो निकालना है QRS, QRS लिख लीजिए, QRS, QRS ये वाला हो गया। अब कोण एक लिख लेते हैं, बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, कोण 2 का मान कहाँ पर है, देखिए 70 डिग्री है यहाँ पर, 70 डिग्री, तो लिख लेते हैं 70 डिग्री, इसको तो निकालना है तो जस का तस होगा QRS।
अब कोण ए का मान देखिए यहाँ पर दिया है, निकाले हैं 50 डिग्री बराबर 180 हो गया। 70 और 50 जोड़ लेते हैं तो 120 डिग्री हो गया, प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री होगा। कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री और प्लस 120 है ना, तो इधर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। कोण क्यू आर एस बराबर कितना होगा, घटाएंगे तो 60 डिग्री। ये बन गया आपका आंसर, यही लाना था आपको। ठीक है, ये नहीं लाना था, निकल गया 60 डिग्री। तो आशा करते हैं प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न समझ में आता है तो कम से कम एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा इस समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।